Hello everyone, welcome to PW UGC Net and welcome to our session. So UGC Net जून 2026 एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलिंग है वो शुरू हो चुका है एंड काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कुछ कास्ट सर्टिफिकेट्स या रिजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसमें से दो बहुत ही मेजर इश्यूज आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया है। तो सबसे पहला एक इशू ये है कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो क्या आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट उस समय होना चाहिए या बाद में भी बनवा सकते हो इवेंचुअली इन द कोर्स ऑफ टाइम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स हैं, आप स्टेट लिस्ट में हो या सेंटर लिस्ट में हो, कौन सी लिस्ट वैलिड है और अगर नहीं वैलिड है तो क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये हमारा फॉर्म है, तो सबमिशन डेट जो है 29 अप्रैल से 20 मई है। तो धीरे धीरे सबमिशन डेट के नजदीक आ रहे हैं, बट अभी भी वैसे काफी टाइम है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और ये कुछ इश्यूज हैं तो प्लीज मेक श्योर करना कि इश्यूज को आप समझ लो ताकि जल्द से जल्द आप फॉर्म भर पाओ। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमारे पर्सनल डिटेल्स आते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा कैंडिडेट्स नेम हो गया, जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, जो आपका जेंडर हो गया, आपके फादर का नाम हो गया, मदर का नाम हो गया। तो ये चीज तो सेम है जो हमेशा फॉर्म में भरते हैं। जब आप फॉर्म में आगे जाओगे, यहां पे स्पेशली आप देखोगे ये चेंजेस हो रखे हैं इन द फॉर्म। स्पेशली जो जून 2026 का फॉर्म है इसमें ये चेंजेस आए। सबसे पहले क्या होता था, लास्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन भरते थे तो सीधे सीधे आता था कि भाई आप किस कैटेगरी के हो। तो मान लो अगर मैंने जनरल ईडब्ल्यूएस लिखा, ठीक है, तो आपसे सिर्फ पूछा जाता था कैटेगरी एंड फिर आप आगे बढ़ जाते थे। आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं देना पड़ता था, इशुइंग अथॉरिटी के बारे में नहीं बोलना पड़ता था, ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देने पड़ते थे। लेकिन इस बार फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉर्म में लिखते हो कि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो पॉप अप हो रहे हैं जो पहले नहीं थे। जैसे मान लो आप करते हो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास एक वैलिड लाइफ कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो एक ऑथराइज गवर्नमेंट ऑफिस ने इशू किया है। अब यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप यस करते हो, ठीक है, फिर वो आपसे सारे जो डिटेल्स हैं सर्टिफिकेट के रिलेटेड वो पूछेंगे। आपके पास एक और ऑप्शन है जो होता है नो, ठीक है, मेरे पास अभी नहीं है, मैंने अप्लाई कर दिया है एंड आई एम अवेटिंग द सर्टिफिकेट। तो जब आप नो करते हो तो भी आपके पास ये पॉपअप जो है ये आता है। तो ये नहीं है कि मैंने नो कर दिया और उसके बाद हम आराम से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं बाद में बनवाएंगे, नहीं। अगर आप ये करते हो कि मेरे पास आप ईडब्ल्यूएस से रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो बट अभी तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि भाई तुमने एप्लीकेशन दिया होगा इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए, तो आपका एप्लीकेशन रेसिप्ट नंबर क्या है, ऑल्सो किस दिन तुमने अप्लाई किया था। तो वो लोग जो है भी रैंडमली रिजर्वेशन मान लो क्लेम कर लेते थे कि ठीक है बाद में हमारा जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा, इवेंचुअली बनवा लेंगे। अब ऐसा नहीं है। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है स्पेशली तो तुमने उसको भर दिया, ठीक है, और अगर नहीं है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको उस कैटेगरी के थ्रू रिजर्वेशन चाहिए तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं है और आप उस रिजर्व कैटेगरी के अंदर हो और आप वहां से रिजर्वेशंस लेना चाहते हो, आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन नहीं होगा आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, ये मेजर चेंज है जो हमारे स्पेशली फॉर्म में आ रखा है। ऑल्सो ये देखना कि जो भी सर्टिफिकेट आप दे रहे हो इट इज वैलिड थ्रू आउट द प्रोसेस। अभी जो मैंने सर्टिफिकेट नंबर दिया, जो भी मैंने सर्टिफिकेट दिखाया है, जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है, मेक श्योर करना कि थ्रू आउट द टाइम वैलिड रहे। आपका जब आप इंटरव्यूज पे जाते हो, मतलब जब तक आपका ये पूरा यूजीसी साइकिल खत्म नहीं होता है, प्लीज मेक श्योर करना कि वो आपकी जो सर्टिफिकेट है वो उस टाइम तक वैलिड होगी। अगर नहीं है, मान लो सर्टिफिकेट उस टाइम तक वैलिड नहीं होगी, तो प्लीज एक नया सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लो जो पूरे प्रोसेस के थ्रू आपकी वैलिड होगी, ताकि आपका मेजर टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा, लास्ट मोमेंट कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम है कि यस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है सर्टिफिकेट तो एप्लीकेशन नंबर एंड कब अप्लाई किया ये डिटेल्स होने चाहिए। तो अब पहले की तरह बिना इन इंफॉर्मेशन का फॉर्म नहीं भर सकते। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप फॉर एग्जाम्पल ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में हो, लेकिन अभी देखो जब हम ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो वी हैव स्टेट लिस्ट, ठीक है, और हमारे पास होता है सेंटर लिस्ट, ठीक है। अब देखो अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है लेकिन आपका जो फॉर एग्जाम्पल लिस्ट जो स्टेट लिस्ट है आप उसके अक्रॉस ओबीसी एनसीएल में आते हो और सेंटर लिस्ट के हिसाब से नहीं आते हो,
तो आप ओबीसी एनसीएल का जो रिजर्वेशन है वो क्लेम नहीं कर सकते हो। तो प्लीज रिमेंबर, अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट। तो आपको जाना है सेंटर लिस्ट के हिसाब से, अगर आप सेंटर लिस्ट में आते हो तो ही आप ओबीसी एनसीएल के थ्रू रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हो। और हमें कैसे पता चलेगा हम सेंटर लिस्ट में आते हैं? यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आप इनके वेबसाइट पे जब चले जाओगे वहां पे सेंटर लिस्ट मिलेगी ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। जब आप यहाँ पे जाओगे तो पूरी लिस्ट आपको अवेलेबल है, आपको उसमें चेक करना है वो कैंडिडेट्स जो स्टेट लिस्ट में है लेकिन सेंटर लिस्ट में नहीं है, आप ओबीसी एनसीएल का रिजर्वेशन नहीं ले सकते हो और फिर आपको जनरल कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट्स हु आर नॉट ओबीसी एनसीएल, सेंटर लिस्ट में आपको स्पेशली जनरल कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये दो मोस्ट कॉमन क्वेरीज हैं जो हमें सारे एस्पिरेंट्स के आ रहे हैं। प्लीज मेक श्योर आप इन चीजों का ध्यान रखो, स्पेशली जब आप फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज ध्यान से इन सारी चीजों को कर लेना और अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो प्लीज मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप टू डेट हो एंड स्पेशली सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक एंड वैलिड हो। थैंक यू।